वेलकम टू नवकार सिस्टम। आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट बायोमेट्रिक ग्लास डोर लॉक के रिगार्डिंग, जो कि हमारा प्रॉपर वायरलेस है और साथ में हम इसे फिंगर कार्ड पासवर्ड विद रिमोट एंड मैनुअली की से ऑपरेट कर सकते हैं। ये इसके साथ एसेसरी है जिसे इंस्टॉल करने के लिए यूज़ की जाएगी और साथ में इसके साथ ये 2 रिमोट आएंगे, 2 चाबियाँ आएंगी और 2 ये रिमोट आएंगे और ये इसके स्क्रूज़ हैं इसे ऑपरेट इंस्टॉल करने के लिए। और इसमें मेन क्या है कि ये हमारा प्रॉपर वायरलेस है। इसमें यहाँ पीछे हमने बैटरीज दी हुई हैं और अंदर ये ओपन कर लॉक या अनलॉक करने के लिए ये बटन दिया हुआ है। इसमें फिंगरप्रिंट कार्ड के फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे कि हम इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। और साथ में ये ऑटो लॉक सिस्टम है। जैसे ही आपका जो डोर है, जैसे ही आपका डोर क्लोज़ होगा, ये लॉक ऑटो लॉक हो जाएगा। जैसे ही हमारा डोर क्लोज़ होगा वैसे ही ये जो लॉक है ये ऑटो लॉक हो जाएगा। ये देखिए। और अभी क्या है कि ये न्यू है तो ये किसी भी फिंगर से अनलॉक हो रहा है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें एडमिन ऐड करना है। एडमिन ऐड करने के लिए आप स्टार प्रेस करके रखेंगे कुछ सेकंड के लिए। मेन्यू ओपन होगा। मेन्यू ओपन होने के बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन है एडमिन का, सेकंड है यूज़र ऐड करने का और थर्ड है यूज़र को डिलीट करने का और फोर्थ ऑप्शन एडिट यूज़र का है और जो फिफ्थ ऑप्शन है वो 0 है। फिफ्थ वो जो है हमारा टाइम सेट करने का है। 6 है रिमोट ऐड करने का और 7 है सिस्टम सेटिंग्स का और 8 है व्यू इन्फॉर्मेशन का, कि हम इसमें देख सकते हैं कि लोग हमारा किस टाइम अनलॉक हुआ है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एडमिन फिंगर ऐड करने के लिए 1 प्रेस करेंगे। इसमें फिंगर कार्ड पासवर्ड तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं एडमिन के लिए। तो आपने एडमिन अगर फिंगर से ऐड करना है तो आप 1 प्रेस करेंगे। सिंगल फिंगर आप 3 टाइम प्रेस करेंगे। ये फिंगर ऐड हो गया है। तो अभी क्या है कि एक स्टेप हम बाहर आ गए मेन स्क्रीन पे। तो जैसे ही हमारा जो लॉक है, तो जैसे ही हमारा लॉक होगा, जैसे ही हमारा लॉक्ड होगा वैसे ही अब ये देखिए हमारी कोई भी फिंगर से ओपन नहीं होगा। तो ये सिर्फ एडमिन फिंगर से होगा क्योंकि एडमिन फिंगर हमारी इसमें ऐड है। ऐसे ही हम एडमिन के साथ साथ हम इसमें यूज़र फिंगर ऐड कर सकते हैं। अब मेन्यू में जाने के लिए आपको क्या करना है, अब किसी भी मतलब कोई भी अननोन पर्सन मेन्यू की सेटिंग नहीं चेंज कर सकता जब तक खुद एडमिन वहाँ पे अवेलेबल ना हो। तो स्टार प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद एडमिन फिंगर लगाने से मेन्यू ओपन हो गया। यूज़र ऐड करना है 2 प्रेस करेंगे। अब हम यूज़र को करेंगे कार्ड के थ्रू ऐड। तो कार्ड हमने लेना है, यहाँ हम कार्ड लगाएंगे। अब हमारा जो यूज़र है वो कार्ड के थ्रू ऐड है। तो अब हम एक स्टेप बैक जाएंगे। अब हम मेन स्क्रीन पर आ गए हैं। तो जैसे ये देखिए, जैसे ही हमारा लॉक्ड हो गया और वैसे ही हम यहाँ कार्ड लगाएंगे, ये हमारा लॉक अनलॉक हो गया है। ऐसे ही हम इसमें रिमोट ऐड कर सकते हैं। रिमोट ऐड करने के लिए भी सेम प्रोसेस है। स्टार प्रेस करेंगे, एडमिन फिंगर लगेगी। जो रिमोट का ऑप्शन है वो 6 नंबर पे है, 6 प्रेस करेंगे। ऐड करने के लिए 1 और डिलीट करने के लिए 2। तो ऐड करने के लिए 1, तो रिमोट का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा रिमोट ऐड हो गया है। ऐसे ही हम दूसरा रिमोट भी ऐड करना चाहें तो हम दोबारा प्रेस करेंगे, रिमोट का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा रिमोट ऐड हो गया है। तो हम मेन स्क्रीन पे बाहर आ रहे हैं। तो ये देखिए जो हमारा रिमोट है ये भी अनलॉक हो गया। रिमोट से हम लॉक को लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। अगर बाई चांस कि आपके पास कीज़ भी नहीं हैं और साथ में आपके पास इसके अंदर से बैटरी भी डेड हो गई है, तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है पावर अडेप्टर का। यहाँ पे आप इस टिप पिन का अडेप्टर लगा के इमरजेंसी में लॉक को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी बैटरी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसे मैनुअली की से भी लॉक को ओपन कर सकते हैं।
ये देखिए कि इसे भी यहाँ पे लॉक को अनलॉक किया जा सकता है। तो इसी तरीके से इसमें अगर इसको आप प्रॉपर रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया हुआ है रीसेट का। अगर आप इसको बटन को कंटिन्यूसली प्रेस करके रखेंगे तो कुछ सेकंड के बाद ये प्रॉपर रीसेट हो जाएगा। तो जितने भी फिंगर और कार्ड पासवर्ड हैं वो सब डिलीट हो जाएगा। और इसी तरीके से आप इसे ऑटोमेटिकली लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन कई क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि हम चाहते हैं कि लॉक जो है वो ऑटो लॉक ना हो, हम रिमोट की हेल्प से ही इसको लॉक और अनलॉक करें। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे स्क्रू दिए होते हैं, तो ये 2 स्क्रू को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक मैग्नेट दिया होता है, ये वाला मैग्नेट है। ये जो मैग्नेट है ये यहाँ दिया होता है यहाँ पे। तो मैग्नेट को आप किसी भी ब्रिक पिन से या किसी भी स्क्रू ड्राइवर से यहाँ से इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपका डोर है वो ऑटो लॉक नहीं होगा, सिर्फ आप इसको मैनुअली ही लॉक कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये इसको यहाँ से निकाल दिया है, तो अब क्या होगा, ये मैग्नेट निकल गया है। मैग्नेट निकलने के बाद आप अगर बाई चांस कि आप इसको ग्लास टू ग्लास पे ना लगाकर अगर आप इसको ग्लास टू वुडन पे लगा रहे हैं कि जो आपका डोर है वो प्रॉपर ग्लास का ही है, उस पर कोई फ्रेम नहीं है, और लेकिन जो आपकी चौखट है वो वुडन की है, तो आप ये वाला पार्ट कट कर सकते हैं। ये वाला पार्ट कट करके आप इसको वुडन में फिट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि ये आपने बंद कर दिया, अब ये देखिए अब ये ऑटो लॉक नहीं होगा, अब ये लॉक सिर्फ रिमोट से ही लॉक होगा। ये देखिए ये रिमोट से ही हमारा क्लोज़ हो गया। अब ये हमारा अनलॉक हो गया। तो दोबारा हम एक बार फिर करके टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये रिमोट की मदद से ही अनलॉक हो रहा है और रिमोट की मदद से ही ये क्लोज हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए नंबर पे आप कॉल्स कर सकते हैं।